हम पिछले 12 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हमने प्रतिज्ञा ली हुई है कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री राहुल जी नहीं बन जाते, मैं बिना चप्पल के हिंदुस्तान में राहुल जी का ध्वज लेकर के हर एक रैली में, हर एक प्रोग्राम में राहुल जी का संघर्ष करता रहूंगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम बिना चप्पल के इस यात्रा को पूरी करेंगे। परमपिता परमेश्वर से यही आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे ईश्वर, मुझे वो शक्ति दे कि मैं इस यात्रा को पूरी कर सकूं। हमारे जो भारतीय यात्री साथ चल रहे हैं, पिछले हम 7 दिन से लगातार चल रहे हैं। थोड़ा सा भी जोश में कमी नहीं है, पैरों में छाले हैं, जख्म हैं, फिर भी रुकने का ये नहीं है कि भाई हमें पीछे छूट जाना, नहीं। लगातार चल रहे हैं, पूरा चल रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काफिला इससे कई गुना, सैकड़ों गुना ज़्यादा होगा जब हम श्रीनगर के अंदर एंट्री करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 1.5 घंटे की पैदल यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं। थोड़ा सा आराम करेंगे, चाय का ब्रेक है यहाँ। आप देखिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर चाय पीने के लिए राहुल गांधी अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। चारों तरफ राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए पूरी तरह से भीड़ उमड़ी पड़ी है। हालांकि अब अंधेरा होने वाला है, शाम होने जा रही है, लेकिन लोग अपने घर को नहीं जा रहे हैं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं, जो पूरी तरह से राहुलमयी हैं, कांग्रेसमयी हैं। इन्होंने पूरी तरह से ड्रेस पहनी है, जहां पर गांधी जी भी हैं, नेहरू जी भी हैं और राहुल गांधी जी भी हैं, जिनकी यात्रा में ये शामिल हुए। ये ड्रेस आपने कहां से बनाई? हम पिछले 12 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हमने प्रतिज्ञा ली हुई है कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री राहुल जी नहीं बन जाते, मैं बिना चप्पल के हिंदुस्तान में राहुल जी का ध्वज लेकर के हर एक रैली में, हर एक प्रोग्राम में राहुल जी का संघर्ष करता रहूँगा। 12 साल हो गए इन बातों को जब मैंने अपनी प्रतिज्ञा ली थी। आज हम 2022 में 7 सितंबर से हिंदुस्तान में एक भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के आह्वान पे चल रही है। हम 7 तारीख से फिर इस कश्मीर तक जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा का एक छोटे से यात्री के तौर पे हम भी चल रहे हैं। और हमने और एक कठोर प्रतिज्ञा ली है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम बिना चप्पल के इस यात्रा को पूरी करेंगे। परमपिता परमेश्वर से यही आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे ईश्वर, मुझे वो शक्ति दे कि मैं इस यात्रा को पूरी कर सकूं। धन्यवाद भैया। तो एक चीज़ बताइए, आप नंगे पैर चल रहे हैं, तकलीफ होती होगी, कांटे पत्थर पैर में चुभते होंगे, उसका एहसास नहीं होता आपको? जब आप कुछ बड़ा करने के लिए कोई प्रतिज्ञा लेते हो तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका लक्ष्य पे आपको नज़र है कि हमें उस लक्ष्य पे पहुंचना है, तो इन कठिनाइयों को आपने दरकिनार करना पड़ेगा। इनको दरकिनार करके अपने लक्ष्य की ओर देखते हुए अपने पथ पर चलना होगा। तो वो ऊपर वाले जो हमारे ईश्वर है, जिसे हम सब कुछ मानते हैं, वो आपकी हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। बहुत सही कहा आपने। एक आखिरी सवाल, आप राहुलमयी बने हुए हैं, कांग्रेसमयी बने हुए, ये ड्रेस हमेशा आप पहनते हैं या ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें इस लिबास में रहना है? आप इस ड्रेस को ऊपर से नीचे तक देखोगे तो ये सबसे पहले 3 कलर की है, केसरिया, वाइट और ग्रीन। इसमें आपको कहीं भी कांग्रेस पार्टी का सिंबल नजर नहीं आएगा। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आपको नजर आएंगे। देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश की नींव रखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ नजर आएंगे। और इस देश में अगर कोई क्रांति ला सकते हैं, इस यात्रा के योद्धा माननीय श्री राहुल गांधी जी नजर आएंगे, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है राहुल गांधी जी दी वॉरियर। तो हमारे योद्धा राहुल जी हैं। ये एक यात्रा की ड्रेस है, भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। मतलब जब तक आप राहुल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक आप चप्पल नहीं पहनेंगे, ये ड्रेस नहीं उतारेंगे? हमारी ये प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा है कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल जी नहीं बन जाते, हम इस प्रतिज्ञा को निभाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार 12 साल से हम कर रहे हैं। जब पार्टी का प्रोग्राम होता है तो इसमें चेंजिंग होता है। या कांग्रेस पार्टी का सिंबल होता है, माता श्रीमती सोनिया गांधी जी होती हैं और हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी होते हैं। सर ये बताइए, आप राहुल जी के साथ हैं भारत जोड़ो यात्रा में, किस तरह का प्यार आप देख रहे हैं? मैं देख करके अभिभूत हूँ जिस तरह का प्यार यहाँ तमिलनाडु से लेकर केरल तक के स्थानीय जनता ने लिया है। इवन दिया इन प्यार ही नहीं दिया है, साथ में भी लोग आप देख रहे हैं कि अपने घरों से निकल करके यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। भारत जोड़ने का जो है संकल्प लिया है, समाज को एकत्रित करने का, समाज में भाईचारा कायम करने का जो अभियान जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, उसको किस तरीके से आम आदमी शामिल होकर के साथ लेकर मजबूती दे रहा है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिल रहा है। कितनी सफलता आपको नज़र आ रही है? सफलता बेसिकली जो उद्देश्य है वो भारत को जोड़ने का है, लोगों में समरसता बनाने का है, भाईचारा स्थापित करने का है, और उसमें कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक उद्देश्य हैं, फलां है ढिमका, वो ठीक है, अपने आरोप उनको वो लगा रहे हैं भाजपा खास तौर से, लेकिन जो मूल उद्देश्य है वो जिस तरीके से भारत में सामाजिक भेद पैदा किया गया है, सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया गया है, बेरोजगारी और हमारे महंगाई जितने बड़े विकराल रूप में मुद्दे जो हैं वो जनता के सामने हैं, उनसे हर घर कहीं ना कहीं प्रतिदिन जूझ रहा है। उन सब को लेकर के भारत को एक लाइन पर लेकर के आना, एक दिशा में लेकर के चलना, ताकि मौजूदा सरकार पे प्रेशर बने और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक माहौल तैयार हो। एक चीज़ और हम देख रहे हैं, सुबह में है तो भी उतनी ही भीड़, शाम है तो भी उतनी ही भीड़, रात है तो भी उतनी ही भीड़। देखिए ये स्थानीय लोग मिल रहे हैं। मैं तो हमारे जो भारतीय यात्री साथ चल रहे हैं, पिछले हम 7 दिन से लगातार चल रहे हैं, थोड़ा सा भी जोश में कमी नहीं है, पैरों में छाले हैं, जख्म हैं, फिर भी रुकने का ये नहीं है कि भाई हमें पीछे छूट जाना, नहीं, लगातार चल रहे हैं, पूरा चल रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काफिला इससे कई गुना, सैकड़ों गुना ज़्यादा होगा जब हम श्रीनगर के अंदर एंट्री करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा हर भारतीय की है और हर भारतीय को इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ करके लेना चाहिए। यही एक समय है कि आज़ाद भारत में इससे बड़ी कभी कोई यात्रा नहीं निकली है कि कन्याकुमारी से लेके और श्रीनगर तक एक सूत्र में पूरे देश को पिरोने का जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया है वो ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। हाँ, हम साथ आए थे, इस यात्रा के साथ ही आए थे। मेरे गाड़ी पे मैं आया, अब मैं यार साथ वो मैं भी जुड़ा, और मैं केरल से हूँ, कोल्लम से हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये थोड़ी देर में ही आते हैं। कल्लम्बलम यानी कल्लम्बलम में आज का रेस्ट होगा, दूसरे दिन से कल्लम्बलम से सीधा NH हाईवे से जाऊंगा। आप ये बताइए, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं, बहुत केरला बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है राहुल गांधी को, क्या कहेंगे? राहुल जी को केरला बहुत सी प्यार से देखते हैं, क्योंकि केरल का हृदय का हार्ट का एक पार्ट ही है राहुल जी की। वो उसकी वो स्पीच और सब कुछ हमें बहुत पसंद है। तो देखिए आपने कि किस तरह से लोग यहाँ पर ये हैं, आप देखिए अंदर भी काफ़ी लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी से की एक झलक देख सकें, राहुल जी से मिल सकें। तो चारों तरफ लोग, पूरी तरह से सड़क जाम है, लोग भरे पड़े हुए हैं यहाँ पर राहुल गांधी से मिलने के लिए, देखने के लिए, उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। दीवानगी कहें, प्यार कहें, या फिर जो भी कहें, उनका जुनून कहें राहुल गांधी के लिए या भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि एक आदमी नंगे पैर निकला है प्रतिज्ञा लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। केरला से मैं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।